वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। फाइनली तुम सबका इंतजार हुआ खत्म और अब हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे रॉक्स के बारे में। तो बेसिकली रॉक्स होती क्या हैं? अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एग्रीगेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब रॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स। कुछ रॉक्स हार्ड भी हो सकती हैं जैसे ग्रेनाइट, और कुछ रॉक्स सॉफ्ट भी हो सकती हैं जैसे सोपस्टोन। जैसे तुम्हें मार्केट में कपड़े लाल, पीले, हरे, नीले हर किस्म के मिल जाते हैं, इसी तरह इस अर्थ के क्रिएटर ने रॉक्स को लाल, पीला, हरा, नीला, काला, मिल्की हर तरीके का बनाया है। जैसे गैब्रो एक ब्लैक कलर की रॉक होती है और क्वार्ट्जाइट एक ऐसी रॉक होती है जो कि मिल्की वाइट कलर की होती है। सर, हम तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, हमें तो आप प्रूफ दीजिए। नहीं मतलब आपने क्या हमें पागल समझ लिया है कि हम आपके ऊपर आंखें बंद कर कर विश्वास कर लें? We want proof, we want proof, we want proof। अरे चिंता मत करो, मैं तुमको प्रूफ देता हूं ना। जैसे तुम इसे देखो, ये रॉक वाइट इन कलर है, और तुम इस वाले पत्थर को देख लो। यार इसका तो कलर ही बड़ा अजीब सा है। चलो इसे ब्राउन कलर का रॉक तुम कह सकते हो। दोनों में कुछ कलर डिफरेंस तो है ना। और अगर अब हम इनकी हार्डनेस की बात करें तो जैसे तुम इसे पटकोगे तो ये बहुत हार्ड है। यार सॉफ्ट स्टोन मुझे मिला नहीं, इसके लिए मुझे माफ कर देना। चलो तुम एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द साइंस ऑफ पास्ट, मतलब स्टडी ऑफ पास्ट। तो इसी तरीके से पेट्रोलॉजी होती है साइंस ऑफ रॉक्स, मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स। इसके अंदर हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हिस्ट्री पढ़ता है उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोलॉजी पढ़ता है उसे हम पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हम जोग्राफर्स के लंगोटिया यार मतलब पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो रॉक्स के कॉम्पोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। अरे क्या हुआ यार, तुम सब क्यों रो रहे हो? सर हम जोग्राफर्स को पेट्रोलॉजी क्यों पढ़नी पड़ रही है? हम थोड़ी ना पेट्रोलॉजिस्ट हैं, हम तो जोग्राफर्स हैं। क्यों हर किसी को ये जोग्राफी पढ़नी पड़ती है? देखो, ज्योग्राफी तो तुम्हें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि तुमने क्लास 11th में ज्योग्राफी ऑप्ट करी है। और बात रही पेट्रोलॉजी की, तो यार ये तुम्हारी किताब में एक चैप्टर दे रखा है, इसीलिए मजाक कर रहा हूं। तुम्हें ये पेट्रोलॉजी बहुत बेसिक पढ़नी पड़ रही है, लेकिन क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है और सॉइल्स के बारे में, लेकिन लैंडफॉर्म, रॉक्स एंड सॉइल्स ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम हिमालयास की बात करो तो हिमालयास पर तुम खुदाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर जो हिमालयास हैं वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं। दूसरा रीजन चलो मैं बता देता हूं, क्योंकि तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि हिस्ट्री डील्स विथ 3 क्वेश्चंस: व्हाट, वेयर एंड व्हाई। टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस व्हाई you have to study petrology, understood? और अगर तुम नॉर्दर्न प्लेन्स में जाकर खुदाई करोगे तो तुम्हें एक बात ऑब्जर्व होगी कि वहां पर खुदाई करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलिवियम सॉइल, क्योंकि वहां की पेरेंट रॉक बहुत सॉफ्ट होती है, और भी बहुत सारे रीजंस। लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया था, ना पूछा जाएगा। इसलिए इस आंसर को याद मत करना, बस एक बेसिक चीज अपने दिमाग में रख लेना कि बिकॉज ज्योग्राफी डील्स विथ 3 क्वेश्चन: व्हाट, वेयर एंड व्हाई। और दूसरा पॉइंट लिख देना कि लैंडफॉर्म, सॉइल एंड रॉक हैव क्लोज इंटरलिंक। ये बस समझने के लिए है, मतलब
ये क्वेश्चन के यार बहुत 0.00000% चांस है कि ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब ये जो रॉक्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कम्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड कूल्स डाउन ईदर ऑन द सरफेस और अंडर द क्रस्ट। जल्दी जल्दी बताओ, मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वरना तुम सबके हाथों पे स्केल्स पड़ेंगे। Magma is the hot molten substance which comes from the interior of the earth. और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर आ जाता है तब हम इसे लावा कहते हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड, दिल खुश कर देता यार, दिल खुश कर देता। चलो तो अब हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं। तो जो हमारा ये मैग्मा होता है वो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है और ये वॉल्केनो से बाहर निकलने के बाद लावा बन जाता है, और जब ये लावा, हॉट लावा कूल डाउन होती है तब ये इग्नियस रॉक बनाती है। और ये हमने किसी ज़माने में पढ़ा था कि जो मैग्मा होता है वो कभी कभी वॉल्केनो के अंदर, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल डाउन हो जाता है, जैसे लैकोलिथ, डाइक्स, बैकोलिथ, इस टाइप की फॉर्म बनाता है और इन्हें हम कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म। लेकिन ये जो फॉर्म अर्थ सरफेस के ऊपर बनी है इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रूसिव फॉर्म। और ये इग्नियस रॉक की 2 सब डिविजन्स हैं, जैसे पहली हो गई एक्सटीरियर फॉर्म और दूसरी सब डिवीजन हो गई इंटीरियर फॉर्म। नाउ वन मार्कर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि विच रॉक इज नोन एज द प्राइमरी रॉक। द आंसर इज इग्नियस रॉक इज नोन एज द प्राइमरी रॉक। अब टेक्सचर के बेसिस पर भी हम इग्नियस रॉक को बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इससे मतलब इस स्लैब को एक इग्नियस रॉक मानो और इसके अंदर ये ग्रेन्स हैं, तो तुम देख सकते हो ये कितने लार्ज ग्रेन्स हैं। ये लार्ज ग्रेन्स तब बनते हैं जब हमारा हॉट लावा कूल डाउन होता है बहुत स्लोली 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 स्लोली। इग्नियस रॉक्स के जो ग्रेन्स मतलब पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी से होते हैं। जब वो इग्नियस रॉक मतलब हॉट लावा बहुत रैपिडली कूल डाउन होती है, मतलब बहुत फास्ट कूल डाउन होती है, और जब ये हॉट लावा बहुत रैपिड कूल डाउन होता है तो जो हमारे पास इग्नियस रॉक आती है वो बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट होती है। इग्नियस रॉक के जो ग्रेन या पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट मतलब मीडियम साइज का तब होता है जब वो हॉट लावा इंटरमीडिएट कंडीशंस में कूल डाउन हुई हो, जैसे ना ज़्यादा फास्ट हुई हो ना ज़्यादा स्लो, मतलब मीडियम स्पीड से वो कूल डाउन हुई हो, तब जाकर ये मीडियम साइज्ड इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। आई थिंक यार आई एम मेकिंग यू क्लियर। इग्नियस रॉक के ये 2 एग्जाम्पल तो तुम ज़रूर से ज़रूर याद करके जाना, ग्रेनाइट और गैब्रो, बिकॉज दे आर वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। अब यार इतना कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन याद क्या क्या करना है। तो एक तो यार ये रॉक की डेफिनेशन याद कर लेना, मतलब इन्हें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। रॉक की डेफिनेशन, दूसरा पेट्रोलॉजी क्या होती है और पेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये चीज़ याद कर लेना, 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर चौथा यार प्राइमरी रॉक पढ़ लेना कि प्राइमरी रॉक हम किस रॉक को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर में। बाकी तुम इग्नियस के बारे में भी याद कर लेना। अबे भैया चलो संन्यास ले लो, जितना भी मैंने तुमको पढ़ाया उसको तुम याद करके आना, रिवाइज करके आना और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। मैं चला रॉक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने, ताकि मैं कल नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।